एक बरसात की दोपहर थी। शिवनेरी किले में 10 वर्षीय शिवाजी खिड़की के पास बैठे थे और उनके गुरु दादोजी कोंडदेव ने एक पांडुलिपि खोली और बोलना शुरू किया। क्या तुम जानते हो राजकुमार, तुमसे पहले भी ऐसे राजा हुए हैं जो अकेले पूरी साम्राज्य शक्ति के विरुद्ध खड़े हुए। शिवाजी ने उत्सुकता से ऊपर देखा। दादोजी ने पांडुलिपि को खोला और बोलना शुरू किया। महाराणा प्रताप की बात करते हुए दादोजी ने शिवाजी की आंखों में देखा और बोले, वह अकेला राजा था जिसने अकबर जैसे शक्तिशाली मुगल सम्राट को सीधा युद्ध में ललकारा। हल्दी घाटी का युद्ध उसकी वीरता की मिसाल है। एक घायल शरीर, टूटी ढाल और थका हुआ घोड़ा, लेकिन प्रताप का आत्मबल अडिग रहा। उसने जंगल में रहकर भी आत्मसम्मान नहीं छोड़ा। उसने कभी भी अपनी मातृभूमि को पराए हाथों में नहीं जाने दिया। शिवाजी की आंखों में प्रताप की छवि उभरने लगी। ऊंचे पहाड़ों में भाले के साथ लड़ते, भूखे रहकर भी अपने गौरव की रक्षा करते। राजा भोज का उल्लेख करते हुए दादोजी बोले, राजा भोज कोई साधारण राजा नहीं थे। वे विद्वानों के संरक्षक थे। उनके दरबार में एक से बढ़कर एक कवि, वैज्ञानिक और दार्शनिक हुआ करते थे। उन्होंने सैकड़ों तालाब और शिक्षालय बनवाए। वे मानते थे कि एक सच्चा राजा वह होता है जो अपनी प्रजा के मन में शिक्षा और न्याय का दीप जलाए। शिवाजी ने पूछा, तो क्या वे तलवार नहीं चलाते थे? दादोजी ने मुस्कुराते हुए कहा, वे तलवार से ज्यादा कलम के महत्व को जानते थे और जब आवश्यकता पड़ी उन्होंने तलवार भी उठाई, लेकिन न्याय के लिए। समुद्रगुप्त पर आते हुए दादोजी की आवाज गंभीर हो गई। उसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, लेकिन वह केवल विजेता नहीं था, वह दयालु भी था। जब उसने कई राजाओं को हराया तो उन्हें मारने के बजाय माफ किया और उनके राज्य लौटा दिए। वह जानता था कि असली साम्राज्य डर से नहीं, विश्वास से बनते हैं। युद्ध नीति, काव्य प्रेम और संगीत में रुचि उसे एक संपूर्ण शासक बनाती है। शिवाजी ने धीमे स्वर में कहा, युद्ध जीतने से अधिक दिल जीतना चाहिए। मौर्य वंश पर आते हुए दादोजी ने पांडुलिपि को थोड़ा ऊपर उठाया और बोले, चंद्रगुप्त मौर्य ने एक साधारण युवक से शुरू होकर अखंड भारत की नींव रखी, लेकिन इस वंश का सबसे महान सम्राट था अशोक। कलिंग युद्ध में उसने जब रक्त की नदी बहते देखी तो उसे क्रोध नहीं, करुणा आई। उसने अहिंसा का मार्ग चुना और बौद्ध धर्म के संदेश को पूरी दुनिया में फैलाया। शिवाजी ने चौंकते हुए पूछा, क्या कोई राजा युद्ध जीतने के बाद तलवार छोड़ सकता है? दादोजी बोले, हां, जब उसे एहसास हो कि सच्चा विजय शांति में है।